नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में। आज की तमाम अहम खबरों के साथ मैं फिरदौस। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। भवानी मंडी में रेलवे स्टेशन पर मंगलवार से 3 ट्रेनों का ठहराव होगा। एसी व शयनयान की भांति ऑनलाइन व टिकट घर से आरक्षण कराकर ही सफर कर सकेंगे। मेडिकल जांच, यात्रा के लिए सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों को ट्रेन आगमन से 1 घंटा पहले स्टेशन आना होगा। आज से चलेंगी 3 ट्रेनों का संचालन होगा। यात्रियों की स्टेशन पर प्रवेश से पहले चिकित्सालय की मेडिकल टीम द्वारा उसकी जांच की जाएगी। जांच में अगर कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे तो उस यात्री को ट्रेन में सफर करने नहीं दिया जाएगा। डग में लॉकडाउन के चलते रोजगार की समस्याओं के समाधान के लिए मनरेगा योजना में ग्राम पंचायत में कई कार्य जारी कर रोजगार दिया जा रहा है। सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई से मोहल्ले वासियों ने आग्रह किया कि बरसात के मौसम में पानी घरों के आसपास भर जाता है, जिससे हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक तो कोरोना महामारी और दूसरी ओर बरसात आ रही है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारियों का खतरा भी मंडराता है, जिसके निजात के लिए घरों के सामने नाले की व्यवस्था की जाए। सरपंच प्रतिनिधि ने तुरंत प्रभाव से नाले का निर्माण करवाया। जहां पानी भरता था वहां भराव करवाया ताकि स्थान सार्वजनिक कार्य हेतु उपयोग आ सके। दूसरी ओर वार्ड नंबर 1 में बरसों से पानी का जमावड़ा चल रहा था, जहां वार्ड पंच सुरेश कुमावत के आग्रह पर मच्छरों की भरमार से निजात दिलाते हुए घरों के सामने रोड पर नाली का निर्माण करवाया। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में पुनियाखेड़ी का पूरा गाँव में मामूली कहासुनी के बाद युवक ने देशी कट्टे से फायर कर किशोर की हत्या कर दी। सूचना पर कामखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। मनोर थाना पुलिस उपाधीक्षक दुर्गा राम चौधरी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। थाना अधिकारी मदन लाल वर्मा थाना क्षेत्र के पुनियाखेड़ी गांव में मामूली कहासुनी एवं गाली गलौज के बाद कमलेश कुमार पुत्र घनश्याम में पुनियाखेड़ी का पूरा निवासी जुगल किशोर पुत्र राम नारायण लोधा पर देसी कट्टे से फायर किया। इससे जुगल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, वहीं कमलेश मौके से फरार हो गया। कोटा जिले के उपखंड कनवास में खाद्य सुरक्षा में रसूखदारों के नाम जुड़े हुए हैं, जिसके चलते लगातार उपखंड क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी व गैर सरकारी जनप्रतिनिधि आदि के नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान की गरीब तत्वों को पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है, जिसका लाभ सीधा सरकारी कर्मचारी ले रहे हैं, जिसके चलते कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने 12 सरकारी कर्मचारियों को नोटिस थमाया। वहीं 79 व्यक्तियों को भी खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के चलते उनको भी नोटिस दिए गए। लगातार कनवास उपखंड में अब तक कई रसूखदार लोगों ने जनप्रतिनिधियों के खाद्य सुरक्षा से नाम हटाए गए हैं। मेरे द्वारा उपखंड अधिकारी भवानी मंडी और गंगधार का चार्ज रहते हुए भी काफ़ी कार्रवाई की गई थी। वहाँ पर लगभग 48 लाख रुपए की रिकवरी सरकारी कार्मिकों से निकाली गई थी और लगभग 3000 नाम खाद्य सुरक्षा में अपात्र व्यक्तियों के परिवारों के हटाए गए थे। वर्तमान में कनवास उपखंड अधिकारी के पद पर रहते हुए मेरे द्वारा खानपुर क्षेत्र में कृषि उपज मंडी में किसानों और पल्लेदारों को वितरित किए नाश्ते के 500 पैकेट। सिजेंटा इंडिया लिमिटेड की ओर से शनिवार को कृषि उपज मंडी में किसानों और पल्लेदारों को नाश्ते के 500 पैकेट वितरित किए। इस मौके पर कृषि उपज मंडी सचिव फूलचंद मीणा, कंपनी की ओर से टेरिटरी मैनेजर कमलेश पांचाल, सिनफ मनोज ड्रोलिया, राजेश पांडे, शिवम चतुर्वेदी, देवकी नंदन नागर, गजेंद्र कुमावत, गजेंद्र सिंह चंद्रावत, अभिमन्यु सिंह एवं कई किसान मौजूद थे। पिड़ावा में मुगलपुरा मोहल्ले के बाशिंदों ने लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर वार्ड पार्षद असलम हुसैन की अगुवाई में उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह रजावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कस्बे के मुगलपुरा मोहल्ले में जामा मस्जिद मार्ग के आसपास रहने वाले उपभोक्ताओं के नलों में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को पेयजल के लिए प्रतिदिन इधर उधर भटकना पड़ता है। इस समस्या से जलदाय विभाग को कई बार अवगत कराया जा चुका है। पूर्व में जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने भी
मौका देखकर 1-2 दिन में जलापूर्ति सुचारू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता की उदासीनता के कारण जलापूर्ति सुचारू नहीं हो पा रही है, जिससे मोहल्ले वासियों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सुनेल क्षेत्र में 25 मई से ही नो तपा लगने के साथ ही गर्म हवाओं के साथ भीषण गर्मी का दौर जारी है। इधर सोमवार को सुबह से ही गर्म हवाएं, बहुत तेज धूप के साथ भीषण गर्मी का दौर जारी था, जो कि दोपहर 1 बजे के बाद आसमान में बादलों की लुका छुपी का दौर शुरू हुआ। शाम करीब 5 बजे बाद अचानक तेज हवाएं, आंधी तूफान चलने लगे। वहीं आसमान में भी काले बादल छा गए। इस दौरान क्षेत्र में बादलों की तेज गर्जन के साथ कुछ जगह हल्का बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम में कुछ हद तक ठंडक महसूस हुई। आवर कस्बे में सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद भी आवर में पहले की तरह ही 12 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पगारिया पुलिस ने दुकानें खोलने के लिए मना कर दिया, जिससे छोटे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि पिछले महीने व्यापारियों की मीटिंग ली गई थी। मीटिंग आधार पर दुकानें खुली थी। इस बार कोई मीटिंग नहीं हुई। छोटे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रटलाई कस्बे में सोमवार को सुबह से ही तेज गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे। 5 बजे के बाद अचानक मौसम में परिवर्तन आया और रिमझिम बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते तापमान में गिरावट आई। लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। मौसम का तापमान कम हुआ व मौसम में सुहानी सादगी बनी। रटलाई पुलिस ने अवैध रूप से बजरी ले जा रहे 3 जनों को गिरफ्तार किया। रटलाई थानाधिकारी राजू उदयवाल ने बताया कि राज्य में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, जिसमें आवश्यक वस्तु की जलापूर्ति को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रोक लगी हुई है, जिसे लेकर रटलाई पुलिस द्वारा कस्बे में नाकाबंदी कर रोड पर आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा था। जिस दौरान ट्रैक्टर बिना नंबर जिसमें अवैध रूप से बजरी परिवहन की जा रही थी, अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर कार्रवाई की गई। बकानी के सारनापुर से डूंगर गांव लहसुन बेचकर आते समय उंगली के समीप अचानक पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप पलट गई, जिसमें 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं मौके पर बकानी पुलिस के पहुंच जाने से ड्राइवर की लापरवाही को लेकर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। झालावाड़ में कुआं खोदते समय डोलर मशीन टूटी, 3 मजदूर कुएं में गिरे, तीनों गहरे कुएं में गिरने से हुए घायल। सदर पुलिस पहुंची मौके पर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर कुएं पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई। झालरा पाटन के टोलखेड़ा गांव की है घटना। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें खबर 24 न्यूज। नमस्कार। हमारा देश और पूरी दुनिया बहुत मुश्किल और कठिन समय से गुजर रही है। इसीलिए सुरक्षित रहना और अपने परिवार का देखभाल करना महत्वपूर्ण है। मेरे आप सबसे प्रार्थना है, घर में रहें, सुरक्षित रहें।